नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास अपने और जगह पे देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में बहुत जल्दी सफलता पा जाते हैं। और चाहे उनका नौकरी हो, व्यापार हो या कुछ भी हो, उसी के उलट कुछ लोग होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। वो हर जगह से निराश हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि जिसने कम मेहनत में पा लिया या तो वो लकी है या कुछ और बात है। जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो अनलकी है, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत बारीक सी चीज़ें, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि काम दो प्रकार के होते हैं, एक मेन काम मतलब एक मुख्य काम, एक गौड़ काम। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना सबसे पहले कौन है। तो जो होशियार होते हैं वो मेन काम को प्राथमिकता देते हैं। उनके दिनचर्या में निर्धारित होता है कि आज मुझे ये काम पहले कर लेना है, बाकी काम बाद में देखेंगे। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वो मेन काम पे फोकस करते हैं और उसी पे अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं। वो काम हो जाएगा, वो आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन इसके इतर क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं उनके पास कोई स्लिप नहीं होती कि उनका कौन सा मेन काम है, कौन सा ऑर्डिनरी काम है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। वो सभी काम को एक साथ शुरू कर देंगे। अब इसमें क्या होती है ना, उनकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी और वो एकदम से परेशान हो जाएंगे। मेहनत तो उनकी बहुत ज़्यादा लग जाती है और सफलता उन्हें किसी काम में नहीं मिलती है। बस यही फ़र्क होता है इन दोनों आदमियों में कि उसे जल्दी सफलता मिली, इन्हें सफलता मिली या नहीं मिली, दोनों होता है। देर से मिली और कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो यही बारीक सा अंतर होता है कि वो अपने उस काम को प्राथमिकता देते हैं जो ज़रूरी होता है और ये अपने हर काम को प्राथमिकता देते हैं, चाहे ज़रूरी हो चाहे ना हो। तो ये हम लोग के लाइफ के साथ भी होता है। अगर हमें सफल होना है तो हम पहले देखना है कि कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी लिस्टिंग कर लेते हैं। कौन सा काम अगर हम नहीं करें तो भी काम चल जाएगा, उसकी भी लिस्टिंग कर लेते हैं। तो काम बहुत आसान हो जाता है। और जब हम काम सिस्टम से करते हैं ना, तो काम हो भी जाता है और पता नहीं चलता है। और जब काम करने का सिस्टम सही नहीं होता है तो लगता है पूरा ज़िंदगी में उठा पटक मचा हुआ है, कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ। तो ये चीज़ें कभी कभी ना सोच और मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करती हैं। अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो आप कम संसाधन में और कम मेहनत में भी आगे जा सकते हैं। जैसे क्या है कि आप कक्षा में पढ़ रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका सारा सब्जेक्ट एक साथ तैयार हो जाए या सारे सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं। ये सबके साथ होता है। कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है। कोई भी बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे जो कहेंगे मेरा सारा सब्जेक्ट अच्छा है। तो इसमें जो होशियार होगा वो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कैप्चर करके रखेगा, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को देखेगा। जो उसको सबसे ज़्यादा आता है, सबसे अच्छा आता है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो उनको आता है उसको तो छोड़ देंगे, जो नहीं आता उस पर अपना जी जान लगाए रहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसका रिवीजन नहीं हो पाता, उसको सीख नहीं पाते हैं, फिर उनका रिजल्ट वही। तो बेहतर हो कि सबको तो कुछ नहीं आता है, हर इंसान कहीं ना कहीं वीक होता है। तो हमको अपनी कमजोरी पहचान लेनी है और अपनी ताकत भी पहचान लेनी है। तो जहाँ हम अच्छे हैं वहाँ हमको और अच्छे हो जाना है, क्योंकि हमको वहाँ मेहनत कम लगेगी। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ काम मतलब पढ़िए, लेकिन काम चलाऊ लेवल में या फिर जितना ज़रूरत है उतना सीखिए। ये नहीं है इसके चक्कर में आप अपने सही चीज़ को भी छोड़ दिए, फिर वो आपकी सफलता को कम कर देंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जब हम लाइफ में इसको फॉलो करते हैं तो कम मेहनत में, कम संसाधन में भी अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, कोई बात नहीं, ये किसी विद्वान का कथन है, मेरा नहीं है। मैं बस पढ़ के बता रही हूँ कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप अच्छी हिंदी सीख लीजिए, आप उतने ही स्मार्ट लगेंगे। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको कोई चीज़ नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन जो आती है उसमें पारंगत हो जाइए, आप सफल हो जाएंगे। यही सफलता का मूल मंत्र है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको जो आता है, जिस चीज़ में आप महारथी हैं, उसी फील्ड में उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ जाइए। आप अपने लिए लाइफ में अपने सपनों को पूरा करेंगे। और एक साथ 100 काम मत ठानिए, नहीं तो होगा एक भी नहीं और हताश, परेशान और तनाव में चले जाएंगे। अगर मेरी बात आपको समझ में आई होगी
तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।